Hi guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra and this is my second video on Hindu Succession Act. So guys, in case you've missed out on my first video on Hindu Succession Act, I would recommend you to first go through that one. क्योंकि जब तक आपको basic definitions and concepts समझ में नहीं आएगा, this video really won't be very fruitful for you. So in the previous video, I've discussed with you about the objective, about the basic definition, extent and applicability of the act कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो किस किस पे लागू होता है. तो वो हिंदुओं पे लागू होता है. फिर हमने कुछ डेफिनेशंस करी थी कि हु इज़ फुल ब्लड, हाफ ब्लड, कॉग्नेट्स, एग्नेट्स, ये सब कौन होते हैं. उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन किया था, सेक्शन 6, जो कि 2005 अमेंडमेंट के बाद सब्स्टिट्यूट किया गया है, जो कि डॉटर्स को भी सन्स की तरह को पार्सनरी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स देता है. वो राइट्स भी बाय बर्थ. उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इन लेंथ इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ इन दिस वन आई एम गोइंग टू बिगिन विद सेक्शन 8 ऑनवर्ड्स. तो अब हम देखते हैं कि अगर एक हिंदू मेल, ठीक है, कोई एक हिंदू पुरुष अगर उसकी मृत्यु हो जाती है इंटेस्टेट. इंटेस्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब इफ द पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, तो उस हिंदू पुरुष की मृत्यु हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से सक्सीड की जाएगी. तो उसके जो सक्सेसर्स हैं, हाउ आर दे गोइंग टू इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द रूल्स फॉर इट. In this video I'm going to go really slow because this concept is something wherein usually students get confused. So let's just take our time and try to understand it really calmly. Section 8 जो है वो general rules of succession बताता है in case of a Hindu male dying intestate. वो जनरल रूल्स क्या है. पहला ये कहता है कि जब हिंदू मेल की मृत्यु होगी बिना कोई वसीयत बनाए हुए, तो जो उसके क्लास 1 के एयर्स हैं पहले उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी. अब ये क्लास 1 के एयर्स और क्लास 2 के एयर्स कौन हैं, इसके लिए इस एक्ट के एंड में एक स्केड्यूल अटैच किया गया है. ठीक है, तो वो स्केड्यूल में मेंशन्ड है कि क्लास 1 के कौन कौन से एयर्स हैं, क्लास 2 के कौन कौन से एयर्स हैं. तो जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी बैरक्स खोलिए और वो स्केड्यूल को साथ साथ चेक कीजिए. ठीक है, तो हम वापस रूल पे आते हैं. सेक्शन 8 जो फर्स्ट जनरल रूल है वो ये बोलता है कि सबसे पहले जो हिंदू मेल की प्रॉपर्टी है वो उसके क्लास 1 एयर्स को जाएगी. अगर उसका कोई भी क्लास 1 एयर जिंदा नहीं है, क्लास 1 में बहुत सारे एयर्स दिए गए हैं, उस हिंदू मेल की माँ हो गई, उसकी वाइफ हो गई, उसके सन हो गए, डॉटर हो गए, दैट सो मैनी. तो अगर कोई भी उसमें से अलाइव नहीं है, उस केस में क्लास 2 एयर्स के पास प्रॉपर्टी जाती है. ठीक है, अब वो क्लास 2 में कौन कौन से एयर्स हैं वो भी उसी स्केड्यूल में मेंशन है. अगर ऐसी सिचुएशन है कि क्लास 1 एयर भी कोई भी जिंदा नहीं है या कोई है ही नहीं, या क्लास 2 एयर भी कोई नहीं है, तब तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, एग्नेट्स के पास जाएगी. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कोई एग्नेट भी नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. देन द लास्ट ऑप्शन इज कॉग्नेट्स. कॉग्नेट्स, एग्नेट्स वो लोग होते हैं जो कि होली थ्रू मेल मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं, और कॉग्नेट्स कौन होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेल से जुड़े हुए नहीं होते, बीच में कोई फीमेल भी आ सकती है. फॉर एग्जांपल आपकी बुआ के बच्चे, वो क्या हो गए आपके साथ, कॉग्नेट्स हो गए. अभी हमने देख लिया, तो प्रॉपर्टी सबसे पहले क्लास 1 एयर के पास जाएगी. अगर कोई भी क्लास 1 एयर अवेलेबल नहीं है, जिंदा नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्लास 2 एयर में जाएगी. अगर क्लास 2 एयर भी नहीं है कोई भी जिंदा, तो प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट के पास. एग्नेट भी अवेलेबल नहीं है, अगर बिल्कुल ही उसका कोई बंदा जिंदा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी जाएगी किसके पास, कॉग्नेट के पास जाएगी. अगर मान लो कॉग्नेट भी कोई अवेलेबल नहीं है, तब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. इन दिस सिचुएशन द प्रॉपर्टी विल गो टू द गवर्नमेंट. राइट, सो दिस इज सेक्शन 8. अब हम देखते हैं सेक्शन 9. सेक्शन 9 टेल्स यू कि प्रॉपर्टी जो है क्लास 1 और क्लास 2 में किस तरीके से डिवाइड होती है. तो अगर क्लास सबसे पहले आपको बताया कि क्लास 1 एयर्स में प्रॉपर्टी दी जाएगी. तो अगर क्लास 1 एयर के कुछ लोग जिंदा हैं, इट कुड बी 1, इट कुड बी एज मैनी, जितने भी क्लास 1 में जितने भी लोग हैं, तो उनको प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ. तो अगर मान लो क्लास 1 का एक इंसान जिंदा है, तो सारी की सारी हिंदू मेल जिसकी मृत्यु हुई थी बिना वसीयत के, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी. ठीक है, मान लो क्लास 1 के 2 एयर जिंदा है, तो दोनों को 50-50%. 3 जिंदा है तो कैसे मिलेगी, 1/3 1/3 1/3. तो जितने भी लोग क्लास 1 के जिंदा है, दे ऑल गेट द प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, सबका साथ साथ में हक बनता है. नेक्स्ट रूल इज अबाउट क्लास 2. जो क्लास 2 के एयर्स हैं उनको प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है.
तो जैसे क्लास 1 का मान लो कोई भी एयर जिंदा नहीं है तो क्लास 2 के एयर को प्रॉपर्टी दी जाएगी, लेकिन इसमें एक प्रेफरेंशियल रूल होता है। तो क्लास 2 में क्या है, सब एयर्स के नाम साथ में नहीं लिख दिए जैसे क्लास 1 में लिखे गए हैं। क्लास 2 में एंट्रीज बनाई हुई है, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। तो सबसे पहले जब क्लास 1 एयर में कोई बंदा जिंदा नहीं है तो क्लास 2 एयर की सबसे पहले एंट्री 1 देखी जाएगी, राइट। उसके बाद एंट्री 2, उसके बाद एंट्री 3। तो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर फर्स्ट एंट्री में जो एयर का नाम मेंशन्ड है, जो एक्चुअली एयर का नाम मेंशन्ड है वो है फादर, तो जिस हिंदू की मृत्यु हुई है उसके जो पिता हैं वो क्लास 2 एयर्स की फर्स्ट एंट्री में आते हैं, ठीक है। तो पहला शेयर जो है एंट्री 1 में जो एयर का नाम है फादर, उनको दिया जाएगा। अगर एंट्री 1 का एयर जिंदा नहीं है उस वक्त, तब जाके हम एंट्री 2 पे आएंगे। फिर एंट्री 2 में भी इस तरीके से 4 अलग अलग एयर्स के नाम दिए गए हैं, फिर प्रॉपर्टी उनको दी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से जो क्लास 1 के एयर्स हैं, अगर वो उसमें से जितने भी लोग उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको साथ में प्रॉपर्टी मिलेगी, सबका अधिकार है। लेकिन अगर क्लास 1 का कोई एयर नहीं है और हम क्लास 2 में प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं तो जो पहली एंट्री वाला है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर जो दूसरी एंट्री वाला है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तीसरी एंट्री वाला है फिर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो अगर एंट्री 2 और एंट्री 3 दोनों के कहीं ना कहीं एयर्स उस टाइम जिंदा हैं तो एंट्री 3 वाला जो एयर है उसका कोई हक नहीं बनता प्रॉपर्टी में, एंट्री 2 वाले का बनता है, क्योंकि एंट्री 2 विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर एंट्री 3। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज लाइक वेरी बेसिक। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर उसको कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 आपको डिटेल में बताता है कि ये जो क्लास 1 के एयर्स हैं उनमें प्रॉपर्टी का शेयर किस तरीके से निकलेगा। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, हमने अब तक क्लास 1 एयर के बारे में क्या जाना। हमने सेक्शन 8 में ये जाना कि जब प्रॉपर्टी एक हिंदू मेल की जो कि बिना वसीयत के मर गया है, उसकी जब प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 एयर को दी जाती है, ठीक है। सबको एक्सक्लूड करके जहाँ पे क्लास 1 का एयर जिंदा है उसी को प्रॉपर्टी दी जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने सेक्शन 9 में ये जाना कि जो क्लास 1 में जितने भी एयर्स उस टाइम अलाइव हैं उन सबका राइट साइमल्टेनियसली साथ में बनता है। अब हम सेक्शन 10 में देखेंगे कि उनका कितना कितना शेयर बनता है, कैसे कैसे शेयर बनता है। सेक्शन 10 का जो रूल 1 है वो ये बोलता है कि जब एक हिंदू मर्द की मृत्यु होती है तो जो उसकी वाइफ है, जो विडो होगी, उसका एक शेयर बनता है, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी एक शेयर जो है विडो का निकाला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जब उसकी डेथ हुई तो उसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई थी तो उसकी विडो नहीं है, विडोज़ हैं, राइट। इट कुड बी 2 और 3, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के आने से पहले पॉलीगमी वाज लीगल फॉर हिंदूज़। तो अगर मान लो उस इंसान की शादी 1955 से पहले हुई थी तो उसकी विडोज़ हो सकता है कि ज़िंदा हो उसके मरने के बाद भी। तो ये नहीं कि उन दोनों विडोज़ को अलग अलग शेयर दिया जाएगा, नो, उस जो बीवी के नाम पे शेयर एक ही निकलेगा। फिर वो जो बीवियाँ हैं वो अपने आप में वो प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगी। जो अब हम इसका रूल 2 देखते हैं फिर हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल 2 ये बोलता है जब हिंदू मेल की डेथ होती है, जब वो इंटेस्टेट बिना कोई वसीयत बनाए मर गया, तो उसके जो सन्स हैं या उसके जो डॉटर्स हैं या जो उसकी मदर है उन सबका 1 शेयर ईच निकलेगा। समझते हैं हम इसको थोड़ा सा। मान लो एक हिंदू मेल की डेथ हुई, जब वो मरा उसका एक बेटा था, एक बेटी थी, एक उसकी माँ, ठीक है। तो इस रूल 2 के हिसाब से तीनों का 1 शेयर ईच निकलेगा, ठीक है। तो अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है तो उसका शेयर कैसे बटेगा, 1/3 बेटे को मिलेगा, 1/3 बेटी को मिलेगा, 1/3 उसकी मदर को मिलेगा, राइट। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। मान लो जब वो मरा है तो उसका एक से ज़्यादा बेटा था, एक से ज़्यादा बेटी थी। मान लो उसके 2 बेटे थे, फर्स्ट सन, सेकेंड सन, डॉटर और उसकी मदर, ठीक है। तो अब कैसे शेयर निकलेगा। अब ये नहीं कि दोनों सन्स का एक ही शेयर होगा, हर बेटे का अपना अलग शेयर होता है और हर बेटी का अपना अलग शेयर होता है। तो शेयर कैसे डिवाइड होगा, 1/4। फर्स्ट सन का एक 1/4 शेयर हो गया, सेकेंड का 1/4 हो गया, डॉटर का 1/4 हो गया, मदर का 1/4 हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मान लो उसकी डॉटर्स भी 2 हैं तो 2 बेटे, 2 बेटियां और उसकी मदर, तो शेयर कितने में डिवाइड होगा, 1/5 में, सबका 1/5 ईच। अब हम इस रूल 2 में रूल 1 को ऐड करते हैं। तो मान लो जब वो आदमी मरा तो उसका एक बेटा भी था, एक बेटी भी थी, उसकी मदर भी थी और उसकी वाइफ भी थी। तो हमने रूल 1 में देखा कि जो उसकी विडो थी उसका एक शेयर बनता है। तो अब प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, 1:4 में। एक शेयर जो है उसके बेटे को मिलेगा, एक बेटी को मिलेगा, एक माँ को मिलेगा और एक बीवी को मिलेगा। रूल 1 में हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो उसकी एक से ज़्यादा बीवी हो तो किसको मिलेगा,
शेयर सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विडो है उसका एक ही शेयर निकलेगा। अगर वो विडो ज़्यादा है तो वो उसी शेयर में से आपस में मिल बांट के खाएंगी, पर ये नहीं कि दो विडोज़ है तो दोनों का अलग अलग शेयर निकलेगा। तो अगर मरने के बाद उस आदमी की दो बीवियाँ, तो उसकी दो बीवियाँ थी जब उस आदमी की डेथ हुई, तो क्या होगा, रूल 1 और रूल 2 को अगर हम कंजॉइंटली रीड करें, तो अगर सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब उसकी डेथ हुई तो उसका एक बेटा था, एक बेटी थी, एक माँ थी और दो विडोज थी, ठीक है। तो शेयर कैसे बटेगा, एक शेयर जो है बेटे को मिलेगा, एक बेटी को मिलेगा, एक माँ को मिलेगा और एक शेयर वाइफ का निकलेगा। अब बीवियाँ दो हैं तो ये दोनों आपस में उस शेयर को डिवाइड करेंगी, राइट। तो बेसिकली जितने बेटे हैं उनके नाम पे उतने ही शेयर निकलेंगे। अगर दो बेटे हैं तो दो शेयर निकलेगा, दो बेटियां हैं तो दो शेयर निकलेगा, लेकिन माँ अगर उसकी दो है डजेंट मैटर, शेयर एक ही निकलेगा। अब उसकी जितनी भी माँ हैं वो आपस में उसको डिवाइड करेंगी। सिमिलरली उसकी जितनी भी वाइफ हैं, जिस आदमी की डेथ है उसकी जितनी भी विडोज वाइफ हैं वो आपस में एक ही शेयर को डिवाइड करेगी। ये तो हो गया रूल 1 एंड रूल 2। अब हम रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 कहता है कि अगर प्री डिसीज्ड सन है उसका या प्री डिसीज्ड डॉटर है तो उनके बच्चों का वही 1 शेयर ईच ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर जिस हिंदू मेल की प्रॉपर्टी को हम आगे बांट रहे हैं, जो हम कह रहे हैं हिंदू मेल जिसकी डेथ हो गई इंटेस्टेट, तो हमने बोला कि एक शेयर उसके बेटे का होगा, एक शेयर उसकी बेटी का होगा, या जितने बेटे होंगे उतने शेयर्स होंगे, जितनी डॉटर्स होंगी उतने शेयर होंगे। अब हम ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि उस हिंदू मेल की डेथ से पहले ही उसके बेटे की डेथ हो गई, तो उसका बेटा क्या है, प्री डिसीज्ड है, या उसके मरने से पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई, प्री डिसीज्ड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तभी भी उस केस में उनका एक एक शेयर ही निकलेगा। तो इवन दो उसका बेटे की डेथ हो चुकी है लेकिन उसके नाम पे एक शेयर निकलेगा, जो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं या उसके जो फर्दर बच्चे होंगे उनको उस शेयर से पैसे मिलेंगे। तो अगर उस आदमी की डेथ हुई, उसका एक सन था, एक डॉटर थी। सन जो है मान लो प्री डिसीज्ड है, वो ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है। डॉटर, मदर और उसकी वाइफ, ठीक है। बेटा ऑलरेडी मर चुका है, डजेंट मैटर। प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, 4। पर हमने सन के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों निकाली है, वो तो ऑलरेडी मर चुका है, क्योंकि उसके आगे एयर्स पैदा हो चुके हैं, मतलब इस आदमी की शादी हो गई होगी, इसके आगे बच्चे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी पे भी तो बहुत लोग हैं जिसका अधिकार होगा, राइट। तो चाहे आपका सन जो है ऑलरेडी प्री डिसीज्ड है या आपकी जो डॉटर है वो आपके मरने से पहले ही मर चुकी है, लेकिन उनके नाम पे भी एक एक शेयर निकलेगा, क्योंकि फर्दर इनके भी एयर्स हैं जो इनकी प्रॉपर्टी में अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। सिमिलरली जो आपकी प्री डिसीज्ड डॉटर है, आगे उसके भी बच्चे, उसके भी क्लास 1 एयर्स होंगे, उसके भी क्लास 2 एयर्स होंगे, उसके एग्नेट्स होंगे, कॉग्नेट, उनको भी तो प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए। तो दिस रूल सेज दैट, रूल 3 ये बोलता है कि अगर हिंदू मेल जिसकी डेथ हो रही है, अगर उसका कोई प्रीडिसीज सन है या प्रीडिसीज डॉटर है तो उनका भी 1 शेयर ईच निकलेगा। अब मान लो 2 प्रीडिसीज सन थे तो दोनों के नाम पे एक एक शेयर निकलेगा, 2 प्रीडिसीज डॉटर थी तो उनके नाम पे एक एक शेयर निकलेगा, और वही शेयर के हिसाब से उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो अपना अपना शेयर बांटेंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट रूल बोलता है, रूल 4, कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो उनके फर्दर एयर्स होंगे, तो जो प्री डिसीज सन के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, या प्री डिसीज डॉटर के जो बच्चे हो गए, उनके ऊपर भी सेम प्रॉपर्टी के रूल्स लगेंगे जो अभी तक हमने सेक्शन 8, 9, 10 में करे, राइट। तो जिस तरीके से इन हिंदू मेल सेक्शन 8, 9, 10 के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है, तो वही अगर मान लो उसका जो बेटा जो प्री डिसीज सन मरा था, मान लो वो भी बिना वसीयत के मर गया, तो उसकी प्रॉपर्टी आगे कैसे डिवाइड होगी, सेम रूल्स अप्लाई करेंगे जो उसके दादा पे अप्लाई, जो उसके पापा पे अप्लाई करे थे, जो उसके दादा पे अप्लाई करे थे, राइट। सो दीज आर द रूल्स विच यू मस्ट कीप इन योर माइंड। उसके अलावा आपको स्केड्यूल को ज़रूर देखना पड़ेगा, आपको टिप्स पे होना चाहिए कि क्लास 1 के कौन से एयर्स हैं, जैसे कि जो मदर, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मदर हो गई, सन हो गया, डॉटर हो गया, वाइफ, ये सबके सब क्लास 1 एयर है। सिमिलरली क्लास 2 एयर्स में एंट्री 1 में किसका नाम लिखा गया है, जैसे एंट्री 1 में फादर है, तो अगर क्लास 1 एयर में कोई जिंदा नहीं है हिंदू मेल का, तो हम क्लास 2 में आते हैं। क्लास 2 में पहली एंट्री में फादर, तो जिस हिंदू मेल की डेथ हुई है अगर उसके पिताजी जिंदा हैं तो उनका शेयर बनता है। फिर हम एंट्री 2 में कौन कौन से एयर्स के नाम लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस आदमी की डेथ हुई है उसकी भाई या उसकी बहन या उसकी पोती का बेटा या पोती की बेटी, इन सब का शेयर है। तो ये सब जो है आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आई थिंक दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न। बाकी रूल्स क्या अप्लाई करते हैं, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। अब इन द कमिंग वीडियो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि जो क्लास 2 एयर्स हैं
उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड होगी. सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट ऑन द लाइक बटन, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू मे सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय बाय.